नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कभी सोचा है कि एक मछली पानी के अंदर कैसे सांस ले पाती है, या एक ऊंट तपते रेगिस्तान में कई कई दिनों तक बिना पानी के कैसे जिंदा रह लेता है? इन सब सवालों का जवाब बस एक शब्द में छिपा है, अनुकूलन या एडेप्टेशन। आज की इस वीडियो में हम इसी कमाल के कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान और डिटेल तरीके से समझने वाले हैं। ये टॉपिक न सिर्फ आपके एग्जाम के लिए बल्कि प्रकृति को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अनुकूलन आखिर होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि पानी, जमीन और रेगिस्तान जैसे अलग अलग जगहों पर जीवन कैसे पनपता है। और आखिर में सारे जरूरी पॉइंट्स को एक साथ रिवाइज करेंगे। तो चलिए हमारे पहले पॉइंट से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, ये अनुकूलन यानी अडैप्टेशन है क्या भला? ये बायोलॉजी का एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि धरती पर इतनी तरह के जीव जंतु कैसे मौजूद हैं। तो देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो अनुकूलन का मतलब है बदलाव, और ये बदलाव 3 लेवल पर होते हैं। पहला है स्ट्रक्चर, यानी शरीर की बनावट में बदलाव, जैसे पक्षियों के पंख जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। दूसरा है फंक्शन, यानी शरीर के काम करने के तरीके में बदलाव, जैसे हमारे फेफड़े जो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। और तीसरा है बिहेवियर, यानी व्यवहार में बदलाव, जैसे कुछ जानवरों का सर्दियों में लंबी नींद में चले जाना। इन सभी बदलावों का बस एक ही मकसद होता है, अपने माहौल में जिंदा रहना और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना। चलिए अब इस थियोरी को एक्शन में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी में रहने वाले जीवों की। पानी के अंदर की दुनिया जमीन से बहुत अलग है, और यहाँ जिंदा रहने के नियम भी बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, पानी के अंदर सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सांस लेना, है ना? हम और आप तो पानी में सांस नहीं ले सकते, तो फिर मछलियां ये कैसे करती हैं? जवाब है गलफड़ों की मदद से। ये पानी में सांस लेने का एक जबरदस्त जुगाड़ है। तो ये गलफड़े आखिर हैं क्या? ये असल में सिल्क की दोनों तरफ मौजूद पत्तू जैसी बहुत पतली पतली परतें होती हैं। इनके अंदर खून की हजारों बारीक नसें, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, उनका एक जाल बिछा होता है। इनका काम बहुत सीधा है। पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसे सोखकर सीधे खून में मिला देना और खून से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर पानी में छोड़ देना। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही एफिशिएंट है। मछली बस अपना मुंह खोलकर पानी अंदर लेती है और फिर वो पानी उसके गलफड़ों से होकर बाहर निकल जाता है। इसी 1-2 सेकंड के दौरान अंदर मौजूद खून की नसें फटाफट अपना काम कर लेती है। ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। यही कारण है कि मछली को पानी से बाहर निकालते ही वो तड़पने लगती है, क्योंकि उसके गलफड़े हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए बने ही नहीं हैं। सांस लेने की समस्या तो हल हो गई, पर पानी में तेजी से और आसानी से मूव कैसे करें, इसके लिए भी प्रकृति ने मछलियों को 2 बेहतरीन तोहफे दिए हैं। एक है उनके पंख और दूसरा है उनके शरीर का खास आकार। पंख, आप समझ लीजिए, मछली के लिए स्टीयरिंग व्हील, एक्सेलरेटर और ब्रेक सब कुछ है। इन्हीं की मदद से वो दिशा बदलती है, अपनी रफ्तार कंट्रोल करती है और संतुलन बनाए रखती है। और रही बात उसके शरीर की, तो वो आगे और पीछे से पतला और बीच से चौड़ा होता है। इसे स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। ये डिज़ाइन पानी के बहाव को आसानी से चीरता है, जिससे मछली की बहुत सारी एनर्जी बचती है और वो तेजी से तैर पाती है। चलिए अब पानी की दुनिया से बाहर निकलते हैं और जमीन पर आते हैं। यहाँ पर चुनौतियाँ पूरी तरह से अलग हैं, और इसीलिए यहाँ के जीवों के अनुकूलन भी एकदम अलग हैं। जमीन पर कहानी बिल्कुल उलट है। यहाँ ऑक्सीजन पानी में नहीं बल्कि हवा में मौजूद है, इसलिए यहाँ गलफड़े किसी काम के नहीं। इसकी जगह स्थलीय जीवों में विकसित हुए फेफड़े यानी लंग्स। जहाँ गलफड़े बाहरी अंग हैं, वहीं फेफड़े शरीर के अंदर सुरक्षित स्पंज जैसे अंग होते हैं जो सीधे हवा से ऑक्सीजन को खींचते हैं। देखिए कैसे माहौल बदलते ही सांस लेने का पूरा सिस्टम ही बदल गया। पानी में तो शरीर हल्का महसूस होता है, लेकिन जमीन पर यहाँ तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी आपको हर पल नीचे खींचती है। तो अपने शरीर का वजन उठाने और चलने फिरने के लिए एक मजबूत सहारे की जरूरत होती है, और यहीं पर काम आते हैं मजबूत पैर। और हर जानवर के पैर उसके काम के हिसाब से ही बने हैं। शेर के शक्तिशाली पैर उसे शिकार के पीछे तेजी से दौड़ने में मदद करते हैं, तो वही हाथी के खंभे जैसे मजबूत पैर उसके भारी भरकम शरीर को सहारा देते हैं।
चाहे खाना ढूंढना हो या किसी खतरे से भागना हो, जमीन पर मजबूत पैरों के बिना गुजारा नहीं है। इसके अलावा जमीन पर रहने वाले जीवों को मौसम की मार यानी कभी गर्मी, कभी सर्दी और चोटों से भी बचना होता है। इसके लिए त्वचा और बाल एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। जैसे ध्रुवीय भालू के घने बाल उसे बर्फीली ठंड से बचाते हैं। सोचिए, अगर वही बाल किसी रेगिस्तानी जानवर के पास होते तो वो गर्मी से ही मर जाता। मतलब हर अनुकूलन अपने खास माहौल के लिए ही बना है। अब चलते हैं एक ऐसे माहौल की तरफ जहां जिंदगी का इम्तिहान सबसे कड़ा होता है, रेगिस्तान। यहाँ की दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं भीषण गर्मी और पानी की जबरदस्त कमी। ये सवाल दिमाग में जरूर आता होगा कि जहां इंसानों के लिए कुछ घंटे बिताना मुश्किल है, वहां ये पौधे साल दर साल कैसे जिंदा रह जाते हैं। इसका राज छिपा है उनके कमाल के एडेप्टेशंस में। रेगिस्तानी पौधे जैसे कि कैक्टस बहुत होशियार होते हैं। उन्होंने पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियों को ही कांटों में बदल लिया है। इससे पानी भाप बनकर उड़ नहीं पाता और उनका जो मोटा गूदेदार तना होता है वो एक पानी की टंकी की तरह काम करता है और साथ ही पत्तियों की जगह वही सूरज की रोशनी से खाना भी बनाता है ना कमाल की इंजीनियरिंग। और जब रेगिस्तानी जानवरों की बात आती है तो ऊंट का नाम सबसे पहले आता है। इसे रेगिस्तान का जहाज ऐसे ही नहीं कहते। इसके शरीर का हर हिस्सा रेगिस्तान में जीने के लिए ही बना है। एक आम धारणा है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी जमा करता है, पर यह सच नहीं है। असल में उसके कुबड़ में फैट यानी चर्बी जमा होती है, जो उसे मुश्किल समय में जब खाना नहीं मिलता तब एनर्जी देती है। उसकी लंबी लंबी टांगें उसके शरीर को जलती हुई रेत से ऊपर रखती हैं और उसके चौड़े चौड़े पैर उसे रेत में धंसने से बचाते हैं, बिल्कुल स्नो शूज की तरह। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे जल्दी से एक साथ देख लेते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो देखिए, एक पैटर्न साफ नजर आता है। हर अनुकूलन किसी खास माहौल की समस्या का सीधा सीधा समाधान है। पानी में सांस लेने और तैरने के लिए गलफड़े और पंख, जमीन पर चलने और सांस लेने के लिए मजबूत पैर और फेफड़े, और रेगिस्तान की गर्मी और पानी की कमी से लड़ने के लिए कांटे और फैट स्टोर करने की क्षमता। प्रकृति में कुछ भी बिना वजह नहीं है। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। इन सभी कमाल के उदाहरणों को देखने के बाद प्रकृति का कौन सा एडेप्टेशन आपको सबसे ज्यादा इंजीनियस यानी सरल और असरदार लगता है? क्या वो मछली के गलफड़े हैं, कैक्टस के कांटे, या फिर ऊंट की पानी बचाने की अद्भुत क्षमता? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इजी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।